Welcome to VSUN News. We bring you the scrutinized global facts and events onto your table. And like every day, we will talk about the 10 major news taking place in our surroundings. Starting from the Aam Aadmi Party MLA, that is Sanjay Singh. He has claimed that 6 months in Tihar jail have strengthened his resolve to fight against injustice and the dictatorship. God knows if he is trying to point out towards the Bharatiya Janata Party. उनका ये भी कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर वो एक डिक्टेटरशिप को चला रही है और इस डिक्टेटरशिप की आड़ में उन्होंने अपनी सारी पार्टीज के एमएलए के जरिए एमपीज के जरिए देश के तमाम नागरिक तक पहुंचने के लिए और उसको अपने वश में किया हुआ है और वो इस इनजस्टिस को और इस डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट वो लड़ते रहेंगे। अगली खबर आ रही है ताइवान से। हमने जैसे कि कल आपके साथ इस बात को शेयर किया था कि ताइवान में बहुत बड़े भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए थे और उनकी तीव्रता थी तकरीबन 7.2 मैग्नीट्यूड के साथ और दूसरा झटका जो था 6.2 के आसपास था। और इसी खबर में एक और वीडियो जो है वो निकल के सामने आ रही है जहाँ हॉस्पिटल में जो छोटे बेबीज़ हैं उनको बचाने की कोशिश वहाँ की जो नर्सेज हैं वो पूरी जी जान से मेहनत करके उनको बचाने की कोशिश कर रही हैं जब ये झटके महसूस किए जा रहे थे। और इसी के साथ ये पता चलता है कि वहाँ की जो हॉस्पिटल का स्टाफ है बिल्डिंग को छोड़कर भागने की बजाय उन्होंने ये डिसाइड किया कि छोटे बच्चों की जो जान है वो खुद की जान से ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो वीडियो है इट्स वेरी हार्ट टचिंग वीडियो फॉर ऑल सिटीजन्स इन ताइवान स्पेशली। अगली बात की जाए गुड़गांव की, तो गुड़गांव एंड नोएडा और जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई वारदात को कोई ना कोई अंजाम देता रहता है। और वैसे ही आज की इस वारदात के बारे में जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ये किसी और ने नहीं बल्कि अथॉरिटीज़ की नेग्लिजेंस के कारण ये वारदात जो है वो हुई है। एक 2 साल का बच्चा जो खेलते खेलते एक मैन होल में गिर गया और गिरने के बाद उसकी मौत हो गई और वो भी उसके फादर के सामने। इसमें उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो दिल्ली की अथॉरिटीज़ हैं दैट इज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जो उनकी लोकल अथॉरिटीज़ में गिने जाते हैं दैट इज़ इम्प्रूवमेंटर्स, उन दोनों को ब्लेम किया है और एक जस्टिस के लिए मांग की है। अगली बड़ी खबर आ रही है सीबीएसई की तरफ से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इस बात की स्टेटमेंट दी है कि उनका जो परसेंटेज होगा क्वेश्चंस का जो +2 के बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस में कॉन्सेप्चुअल रियलिटीज़ के बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो एक स्टूडेंट की जो मेंटल पावर होगी उसको चेक करेंगे। तो एक साल में जो 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स लेने की उनकी जो एक पिछली स्टेटमेंट है उनको उन्होंने खारिज नहीं किया है बल्कि इन 2 एग्ज़ाम्स के सेट्स में उन्होंने परसेंटेज ऑफ द क्वेश्चंस दैट विल चेक द कॉन्सेप्चुअल रियलिटी उस परसेंटेज को उन्होंने बढ़ा दिया है। आगे चलते हैं कि इंडो नेपाल बॉर्डर की तरफ जहां 2 पाकिस्तान के नौजवानों को अरेस्ट किया गया है और इस बात का शक है कि वो भारत में कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाले थे और इंडो नेपाल बॉर्डर पे जो इंडियन आर्मी और जो पुलिस है वहाँ की वो लोग इंट्रोगेशन में लगे हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं जो दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक वेबसाइट है उसको हैकर्स की ओर से ये क्लेम किया गया है कि उन्होंने उसको हैक कर लिया हुआ है और जो प्रोब एजेंसीज हैं वो इस बात के जो क्लेम है उसकी जो वेरिफिकेशन है उस पर लग गए हैं इसी के साथ ही। अगली जो खबर है वो एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर है और ये खबर आ रही है सीधा अमृतसर शहर से। और अमृतसर शहर जो है ये पंजाब में पाया जाता है। अमृतसर शहर के ज़िला चंडेर जो कि फतेहगढ़ चूड़ियाँ रोड और कंदोवाली गांव के पास पड़ता है, वहाँ पे एक नौजवान ने अपनी माँ, भाभी और भतीजे का रात सोते टाइम कत्ल कर दिया हुआ है। कत्ल करने के बाद वो खुद ही सरेंडर करने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन जा चुका था। मामला गंभीर है और इसकी जो इंट्रोगेशन जो इनिशियल रिपोर्ट इंट्रोगेशन की सामने आई है उसमें ये पता चला है कि जो ये नौजवान था जो ये शख्स था वो नशे का आदी था और जब उसने अपने घर वालों से पैसों की मांग की तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और उसने इसी रंजिश में अपनी माँ, भाभी और भतीजे का कत्ल कर दिया। जबकि उसका जो सगा भाई है वो सुनने में आ रहा है कि वो दुबई में जॉब करता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो केजरीवाल जी हैं दैट इज़ द सीएम ऑफ दिल्ली,
even though he is in the jail, but he has instructed his MLAs and his member of parliaments to reach out to every single citizen and to reach out to the doorsteps of the people of Delhi and ask them about the problems that they have been facing. एंड इसी के साथ ही एक आयरनी भी है, क्योंकि पहले ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आती है और जैसे इलेक्शंस आते हैं वैसे ही मिनिस्टर्स जो हैं, हम किसी एक पार्टी का दावा नहीं कर रहे हैं, बट जो मिनिस्टर्स हैं वो इलेक्शंस के टाइम पे ही ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कि वो जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो जितने भी उनके नागरिक हैं उनके घर पे जाएं। क्या हर दिन ऐसी स्टेटमेंट देकर या हर महीने में एक बार ऐसी स्टेटमेंट देकर क्या लोगों के घर पे पहुंचना, क्या ये अच्छी बात है, क्या ये अच्छी बात नहीं है? आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स का एक अपेची हेलीकॉप्टर है जो कि सॉर्टी के दौरान मेल फंक्शन कर गया हुआ है। पायलट्स फ़िलहाल सेफ़ हैं, लेकिन हर तीसरे दिन हर चौथे दिन ऐसी कोई ना कोई खबर सामने आई रहती है। पिछले ही कुछ दिनों में अमृतसर में भी 2 फाइटर जेट जो थे वो मंडराते हुए दिखाई दिए थे। nobody can say if it was actually a sortie or was it a practice session, लेकिन हाँ, जो मामला था ये गंभीर लग रहा था। और ये जो न्यूज़ है इंडियन एयरफोर्स की अपाचे हेलीकॉप्टर्स की, ये लद्दाख से आ रही है। और अगली बात फिर से हम पंजाब से ही करेंगे। वहाँ पे बालासोर डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंट्स की आपस में मुठभेड़ में एक बहुत बड़े मिलिटेंट जो हैं जिनका नाम रतनदीप सिंह, जो कि एक फॉर्मर मिलिटेंट थे, उनका कत्ल कर दिया गया है। बीते बुधवार को 2 बाइक सवार लोगों ने, उनका असेलेंट्स थे और उन्होंने उनका गोलियां डालकर कत्ल कर दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।